अंग्रेज दौर का तामीराती शाहकार नदी बंगला बालाकोट से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर जंगल में बटा एक कुदरती सयाहती मकाम है। नदी बंगला की पहली तामीर अंग्रेजों ने 1836 में की थी, जो 1992 तक बरकरार रही। 2005 के जल्जले के बाद नदी बंगले की दोबारा ताजीनो आराइश और बहाली का काम किया गया और तामीर नौ के बाद यह बंगला इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बन गया है। यहाँ न सिर्फ नदी बंगला बल्कि 1 से 1.5 घंटे की हाइकिंग पर वाक़े बहुत ही खूबसूरत मैडोज भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। पहला जो हमारा पड़ाव था वो मन्नू जबड़ा के मुकाम पर था। वहाँ से भी खूबसूरत वादियों के आपको नज़ारे किए। आगे फिर डन्ना आता है और फिर मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव से होते हुए एक खूबसूरत थिक फॉरेस्ट के अंदर दाखिल हुए हैं। और वो गेट के अंदर जो ही हम एंटर हुए हैं तो एक यानी जन्नत का हसीन टुकड़ा और जो सीनिक ब्यूटी है, जैसे मैं कहता हूँ कि कुदरत के हसीन नज़ारों में से जो मैं हज़ारा डिवीज़न में हूँ, ये भी एक बहुत ही अहम नज़ारा है जिस जगह पर हम मौजूद हैं। और मकामी लोग यहाँ पर हमारे साथ, उन्हीं से ही हम बात करेंगे इस बंगले की। जो नदी बंगला है ये कब कायम हुआ और अब इसकी सूरत हाल क्या है, अभी क्या यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, इसी को ही फोकस करेंगे। तो जी अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम है बशीर अहमद जी। बशीर अहमद साहब यहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ के रहने वाले। तो बताइएगा इस बंगले के बारे में। ये 1935 में इसकी रिपेयरिंग हुई है, उससे पहले ये बना है। आपने अपने बुजुर्गों से इस बंगले के बारे में क्या कुछ सुना है? यही सुना है हमने, अंग्रेज दौर का बना हुआ है। ये ज़लज़ले में 2005 में गिर गया तो 2020 में दोबारा बनाया। शफीक साहब जी हमारे साथ यहाँ के लोकल ही हैं, इन्हीं से ही हम पूछेंगे। फॉरेस्ट का रकबा थ्रू आउट हमें नज़र आ रहा है जी इसमें मानसरे में। इसमें और भी मुख्तलिफ किस्म के बंगले मौजूद हैं और थ्रू आउट मसलन पहाड़ों की पगडंडियों से होते हुए पैदल रास्ते भी बनाए गए हैं और ये भी अंग्रेज दौर के हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बारे में हमें बताएंगे शफीक साहब। जी शफीक साहब ज़रा बताइएगा प्लीज़। जी इस वक्त हम मौजूद हैं नदी बंगला में और ये 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने बनाया है और इसकी ये तारीख़ अहमियत की इमारत है और फॉरेस्ट के अंदर ये वाक़या है। ये इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि ये उस वक्त के जो अंग्रेज़ इंतज़ामिया थी, वहाँ के अफसरान और मुंतज़मीन जो थे वो यहाँ उनकी रहायशें थी, वो रेस्ट करते थे। ये एक पूरा सिलसिला है जो पहाड़ी जंगलात के अंदर ही बना हुआ है। ये कोंड बंगले से शुरू होता है और वो पैदल ट्रैक वहाँ से शहीद बंगला, शहीद बंगले से नदी बंगला, नदी बंगले से शराह बंगला, शराह बंगले को भी हम दिखाएंगे। शराह बंगले से आगे कुमाल बंद तक ये सिलसिला जाता है। और ये पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के खूबसूरत ज़िला मानसरा की तहसील बालाकोट में वाक़या है और बालाकोट से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर ये बंगला है। ये यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ कुदरत की सनाई कहते हुए परिंदों की चहचहाट आपको महसूस होगी और ये इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर आप आकर आप इंशाल्लाह दुनिया से बेनियाज हो जाएंगे। कुदरत के हसीन नज़ारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, घने जंगलात मिलेंगे। अच्छा, ये जो बंगले कायम किए गए हैं इनमें डिस्टेंस कितना है, कितने कितने किलोमीटर के बाद? ये तकरीबन 9 किलोमीटर या बाज़ बंगलों के दरमियान 16 किलोमीटर का फासला भी है। तारीखी ट्रैक के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ यानी नदी बंगले से होते हुए 2 मील, जिसको हम ऑलरेडी पहाड़ों के सफ़र में जो बॉडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, वहाँ तक ये ट्रैक जाता है और इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुछ मिथ भी हैं और कुछ सच्चाई भी करीब तरीन है। ज़ाहिर है ये ब्रिटिश दौर के जो हाइकिंग ट्रैक हैं ये बने हुए हैं और उसी दौर के आबाद हैं और अभी भी जो हाइकिंग के शौकीन हैं टूरिस्ट, इनके ऊपर मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं या क्लब हैं इसके ऊपर ये हाइकिंग करते भी रहते हैं। तो बताइएगा सर इस ट्रैक के बारे में, इसका नाम क्या है, किस नाम से मशहूर रहा है? ये अंग्रेज़ दौर से ही ये ट्रैक जो बना हुआ है और ये हनीमून ट्रैक के नाम से भी मशहूर है क्योंकि अंग्रेज़ फैमिलियाँ आकर यहाँ ही हनीमून के लिए आती रही हैं और यहाँ पर वो वॉक करती रही हैं। जी वॉक करती रही हैं और ये अच्छा खासा लेंथ है, उसके बारे में बताएंगे। फॉरेस्ट के गार्ड हैं हमारे साथ और ये बताएं कि इन ट्रैक का आपस में डिस्टेंस कितना है। जो हाइकिंग के शौकीन हों
मसलन किस साइड से अगर जोबोड़ी से आते हैं उनको कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने तक, और यहाँ से आगे टाइम कितना लगेगा उनको? ये जी दुमेल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से शहीद पानी तक 9 किलोमीटर का फासला है। शहीद बंगला से 9 किलोमीटर कोंड बंगला आ जाता है, कोंड से फिर नदी बंगला से शनाह बंगला, शनाह से कमालवान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आता है। और बेहतरीन एरिया है, टूरिज़म के हवाले से लोग आएँ यहाँ पे, अच्छा एरिया है, पुरसुकून माहौल है, बेहतरीन जगह हैं देखने के लिए और अच्छी वादी है। तो आपने टूरिस्ट देखे हैं जो थ्रू आउट टूरिस्ट मतलब आते जोबोड़ी रहते से ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक आए? बिल्कुल ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं लोग। और उनको कितना टाइम लगता है उन टूरिस्ट के लिए जो अपनी फैमिली के साथ आए? उनके लिए तो जितने भी ये बंगले बने हुए हैं हम बता चुके हैं कि आप जीप के थ्रू भी उन तक पहुंच सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर नदी बंगला आपके लिए हमने एक्सप्लोर किया, तो बालाकोट में आप आ सकते हैं। बालाकोट में भी अपनी गाड़ी पार्क करके तो आप इस नदी बंगले में पहुंच सकते हैं और इस ट्रैक को भी एंजॉय कर सकते हैं और फिर वापस जा सकते हैं बालाकोट। इसी तरीके से और भी जितने भी बंगले हैं उनको जीप एक्सेस भी जाती है, लेकिन अगर आप पैदल चलने के शौकीन हैं, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो जोबोड़ी से लेके आप शिड़ां तक यानी पैदल आ सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा उनको? क्या वो रास्ते में कैंपिंग भी कर सकते हैं? कैंपिंग भी कर सकते हैं जी। मसलन जोबोड़ी से जो एक ग्रुप निकलेगा शिड़ां तक, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने दिन? शनाह तक नहीं पहुंच सकता, वो शहीद बंगला आएगा। शहीद बंगला आएगा, ठीक है। रात स्टे शहीद बंगला में करेंगे, सुबह वो निकलेंगे, शाम तक वो नदी बंगला पहुंच जाएंगे, ठीक है, शहीद बंगला से। फिर यहाँ से रात इधर गुजारेंगे, तो रात गुजार के सुबह सवेरे निकलेंगे नमाज पढ़कर, तो इंशाअल्लाह वो शनाह में टाइम से पहुंच, यानी 3 दिनों के पैकेज में वो शिड़ां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट में कोई खतरा तो नहीं, क्योंकि जानवर, जंगली जानवर जो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? कोई इस तरह कोई ऐसा मसला, यानी हर जगह गार्ड भी मौजूद है, आबादी होती है, तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं जी। पाकिस्तान भर के उन जो हाइकिंग के जो शौकीन हैं उनके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अनएक्सप्लोर्ड साइट प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। और पहाड़ों के सफ़र की खूबसूरती भी यही है कि उन इलाकों में हम आपको लेके जाते हैं जो कैमरे की आंख तक आज से ओझल रहे हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर करते हैं। और हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि थ्रू आउट जोबोड़ी से होते हुए आप शहीदा बंगला और उसके बाद नदी बंगला और उसके बाद शिड़ा बंगले तक सफ़र करेंगे और हमें भी साथ साथ याद रखेंगे। नदी बंगला कवर करने के बाद हम वापस रवां दवा हैं अपने बेस कैंप की तरफ, और रास्ते में हमारे लिए एक दस्तरखान सजाया गया है देसी खानों का मन्नू जबड़ा में, और ओपन पहाड़ के ऊपर मेज़बान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और लस्सी भी साथ है, देसी घी भी हमारे साथ है, ये देख लें आप। हमारा जो गांव है ये मन्नू जबड़ा है, और जो दुनिया में वैसे मशहूर है गिनेला शरीफ के नाम से मशहूर है, किसी बुजुर्ग के नाम से, बुजुर्ग की नाम से मशहूर है। तो ज़रा बताइएगा ये दस्तरखान के बारे में। ये तो हमारा देसी खाना है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं तकरीबन सारे जो अवाम है वो तकरीबन सारी जो है मेहमान नवाज अवाम है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी एक है कि मन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युक्रिम ज़ैफ़हु, कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो मेहमान का इकराम करे।